मशहूर गायक अनूप जलोटा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप जलोटा जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। देखिए, भक्ति के भजनों की बात हो और अनूप जलोटा जी के भजनों की बात ना हो, आपके गायन की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हनुमान जी को हम संगीत का भी ईश्वर मानते हैं। लोग कहेंगे ऐसा क्यों, वो तो सरस्वती है। सरस्वती तो सच में है, लेकिन जो वायु है, हम लोग जो सांस लेते हैं, सांस से ही तो गा पाते हैं। सांस ना हो ठीक तो गाने में शक्ति कैसे आएगी? तो वो तो पवन पुत्र है, पवन पुत्र है। तो पवन पुत्र का भी तो इसमें योगदान है। तो हम उन्हें भी अपने संगीत में ईश्वर मानते हैं और उनको हमेशा उनकी स्तुति करते हैं, प्रणाम करते हैं। बिल्कुल अनूप जलोटा जी, क्योंकि भगवान हनुमान के शौर्य की गाथाएं हमने उनके भजनों के द्वारा भी सुनी है। कुछ ऐसी पंक्तियां जो उनके शौर्य को बताती हो, उनके जोश को बताती हो, और क्योंकि आपने कहा पवन पुत्र हनुमान, और क्योंकि हम सांस भी ले पा रहे हैं तो एक तरीके से उनके ही माध्यम से ले पा रहे हैं। देखिए, उनके शौर्य की कथा तो ये है कि भगवान राम ने जब उनका परिचय भरत से कराया वनवास से लौट के, तो ये कहा कि ये हनुमान जी जो हैं, ये जो कपि हैं, इन्होंने हम पर जो ऋण चढ़ा दिए हैं उससे हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। अब बताइए कितनी बड़ी बात राम कह रहे हैं कि हम तो इनके ऋणी हो गए जीवन भर के लिए। अनूप जलोटा जी, क्योंकि देश के हर क्षेत्र में आज हनुमान चालीसा भी पढ़ा जा रहा है। किसी भी मंदिर में अभी आप जाएंगे तो सभी हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नजर आएंगे, और लाउड स्पीकर के जरिए भी हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है। हनुमान चालीसा के बिना हनुमान जी की भक्ति अधूरी है, तो क्यों ना कुछ लाइन हनुमान चालीसा की। बिल्कुल सत्य। देखा, हनुमान चालीसा मैं जब पढ़ता हूँ वो करीब 40 मिनट का हो जाता है। बिल्कुल। तो वो तो यहाँ पढ़ना संभव नहीं, लेकिन मैं उसका एक आपको थोड़े उसके बारे में बातचीत करना चाहता हूँ कि हनुमान चालीसा पढ़ने से इसमें ये शक्ति है कि आपके अंदर कितनी भी दुर्बलता है, कोई भी कमजोरी है, चाहे वो मानसिक है, चाहे वो आत्मिक है, चाहे वो आपकी शारीरिक है, ये तीनों जो है मिट जाती है, क्योंकि हनुमान जी की जो शक्ति है वो इसमें केंद्रित है। हनुमान चालीसा पढ़ने से आप अपनी प्रत्येक कमजोरी से मुक्ति पा सकते हैं। बहुत आवश्यक है कि इसको पढ़ा जाए। और जो अभी स्थितियां हैं देश के अंदर, उससे जुड़ा हुआ आपने बहुत सुंदर संदेश दर्शकों तक भी पहुंचाया है। अनूप जलोटा जी, शुरुआत हमने की कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम ना चले हनुमान के बिना। और अनूप जी ना सिर्फ श्री राम बल्कि माता सीता को भी उन्होंने अपनी माता के रूप में हमेशा देखा है, और उससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही सुंदर भजन जो मुझे हमेशा याद आता है और मेरा प्रिय है, वो ये है कि श्री राम जानकी रहते हैं मेरे सीने में। उसकी कुछ लाइंस अगर आप सुना सकें तो। आप सुने उनके अंदर क्या हृदय में भाव है कि जिस वक्त भगवान राम, लक्ष्मण, सीता जी वनवास के लिए गए हैं, तो वहां रावण सीता जी को ले गया और उसके बाद राम परेशान है, ढूंढ रहे हैं। अनूप जलोटा जी, सकारात्मकता से भर देने वाली गाथाएं जिन पंक्तियों के साथ में आपने हमें सुनाई है, शुक्रिया उसका, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।